हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस बार एक नई थ्योरम के साथ। एक नई थ्योरम लेके आया हूँ इक्विवेलेंस रिलेशन की कि अगर आपके पास दो रिलेशन दे रखे हैं आर एंड एस और दोनों ही इक्विवेलेंस रिलेशन हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आपको प्रूफ करके बताना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने की आपको सब पता है कि तीन कंडीशन होती हैं, रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी एंड सिमेट्रिसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रूफ करना है कि आर एन इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। कह रहा है कि आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर एंड एस बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑन सेट ए। सेट ए की बात करें तो आर इज सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। अगर आपको रिलेशन दिखाना है कि रिलेशन है, इसका मतलब है कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका? जो सेट आपको दे रखा है। तो इसका मतलब है कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड एस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। दो सेट दे रखे हैं, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं। तो सबसे पहले रिलेशन ही देखता हूं कि रिलेशन किसका सबसेट होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट ए पे आ रहा है तो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब है कि आर इंटरसेक्शन एस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। इसका मतलब है कि आर इंटरसेक्शन एस एक आपका रिलेशन है, सच दैट इंप्लाइज दैट आर इंटरसेक्शन एस इज एन रिलेशन ऑन ए। ठीक है, रिलेशन की बात कर रहा हूं तो ये तो दोनों इक्विवेलेंस दे रखा है। दोनों कैसे दे रखे हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखे हैं ए क्रॉस ए पे। सबसे पहले कंडीशन होती है किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन को देखने के लिए कि आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिसिटी देखेंगे कि आपकी सिमेट्रिसिटी है कि नहीं है। कह रहा है कि अगर ए ए बिलोंग्स टू आर, भाई आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आपको पता है ए ए आर में होना चाहिए, एंड ए ए बिलोंग्स टू एस, क्योंकि ये दे रखा आपको। रिफ्लेक्सिविटी कहती है कि अगर ए ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए फॉर ए बिलोंग्स टू ए। ए अगर ए में है तो इसका मतलब है कि आर में भी होना चाहिए। अगर आर में होगा तभी तो रिफ्लेक्सिविटी आएगी। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी कह रखा है कि आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ए आपका जो ऑर्डर पेयर है आर में होगा, ए आपका ऑर्डर पेयर एस में होगा, क्योंकि उसने पहले कंडीशन दे रखी है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अगर ए इसमें है और ए इसमें, तो दोनों के इंटरसेक्शन में तो होगा ही होगा। इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिविटी आपकी कंडीशन सेटिस्फाई है फॉर ए बिलोंग्स टू ए, ऐसे करके लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि रिफ्लेक्सिविटी आपकी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरे नंबर की बात आती है कि आपकी सिमेट्रिसिटी, ये रिफ्लेक्सिविटी थी, रिफ्लेक्सिविटी। दूसरी बात करेंगे सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या होता है कि अगर ए से बी पे जा रहा है तो बी से ए पे आना चाहिए। अगर आपकी सिमेट्रिसिटी है, मैं कह रहा हूं कि आर एंड एस बोथ आर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड ए बी बिलोंग्स टू एस है, अगर ए बी, ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब है कि बी ए भी आर में होना चाहिए एंड बी ए भी एस में होना चाहिए, कि दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिसिटी की कंडीशन कहती है ये कि सिमेट्रिक जब होगा जब उसके डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएं। जब डोमेन इंटरचेंज होके रेंज बन जाए और रेंज इंटरचेंज होके डोमेन बन जाए, इसका मतलब वो सिमेट्रिक है। तो यही कंडीशन है कि अगर ए बी आर में ऑलरेडी दे रखा है और ए बी एस में है तो उसका ये सिमेट्रिसिटी बी ए बी आर में होगा, बी ए भी एस में होगा, क्योंकि वो दे रखा है कि दोनों आपके पास ये सिमेट्रिक रिलेशन है। इसका मतलब है कि दोनों आर में, तो ये इंटरसेक्शन भी किस में होगा? इसमें होगा। तो बी ए भी आर इंटरसेक्शन में होगा, क्योंकि मैं लेके चला हूं रिफ्लेक्सिविटी में कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस।
ए बी आर इंटरसेक्शन एस में था तो ए बी आर में था, और ए बी एस में था तो ए बी आर में था तो बी ए बी आर में होगा और बी ए एस में होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों, ये बी ए बी आर इंटरसेक्शन एस में होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन आती है ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या कहती है? सिंपल क्या कहती है, अगर फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और आर एक रिलेशन दे दिया, आर एक रिलेशन दे दिया, ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब हो कि ए सी बिलोंग्स टू आर करेगा। ये क्लियर। ऐसे ही अगर एस की बात करें, ऐसे सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू एस है और बी सी बिलोंग्स टू एस है, इसका मतलब है कि ए सी बिलोंग्स टू एस होगा। ये आपकी कंडीशंस दे रखी हैं ट्रांजिटिविटी की दोनों सेट के लिए। ठीक है। यहाँ पे दिखाना है आपको ट्रांजिटिविटी इंटरसेक्शन के लिए। क्लियर। कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन दे रखा है, ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन है एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन है। क्लियर। जब ही तो आपको दिखाना है कि ए सी भी आर इंटरसेक्शन में ए में होगा। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन है तो इसका मतलब है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर इंटरसेक्शन में है तो दोनों में होना चाहिए, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू एस। अगर ये एक दोनों के इंटरसेक्शन में तो दोनों में अलग अलग होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए बी अगर आर में है एंड बी सी और बी सी आपका आर में है एंड अगर आपका ए बी एस में है और बी सी आपका एस में है, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है तो कंडीशन पहले ही दे रखा हूं कि ए सी आर में होगा, क्योंकि आपको ट्रांजिटिव दे रखा है दोनों रिलेशन का। तो ये क्या होगा, ए सी बिलोंग्स टू आर एंड ऐसे यहाँ पे ए बी आर में है, ए बी एस में है और बी सी एस में, इसका मतलब ए सी भी एस में होगा, ए सी बिलोंग्स टू एस। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। क्या हो गया, ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एक्स। इसका मतलब है कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो आपको पहले से ही दे रखा था कि आपके दोनों जो रिलेशन है वो दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो इनका इंटरसेक्शन आपको दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो आपको पता है कि दोनों अगर दोनों रिलेशन दे रखे हैं, आर एक रिलेशन है ए क्रॉस ए पे, ऐसे एक रिलेशन है ए क्रॉस ए पे, तो उनका इंटरसेक्शन भी एक रिलेशन होगा ए क्रॉस ए पे। लेकिन वो रिलेशन जो है हमें सेटिस्फाई करके दिखाना है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीन कंडीशंस थी, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी। तो तीनों कंडीशन को आपने सेटिस्फाई करके दिखा दिया दोनों के इंटरसेक्शन। तो आप कह सकते हो शानदार कि आर इंटरसेक्शन आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है। तो आप इसको दोबारा समझिए, वीडियो को दोबारा से चालू करके देखिए इसको, और अपने नोट्स बना के देखिए, उसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन आपने कैसे प्रूफ किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।